शर्म नहीं आती तुझे? सबके सामने लिपस्टिक की तरह चिपक गई। अबे ओए, तुम लोग होने वाले मियां बीवी का नोक जो क्या देखता है? जाते हो कि नहीं? तू कहाँ जा रहा है रे? अब तो सब चले गए। बिजली करंट मारती है क्या? आइंदा अगर तूने ऐसी हरकत की ना, तो मैं तुझे उल्टा लटका दूंगा। कहो डिसोजा, क्या खबर लाए हो? जेके साहब, आज मैं आपके पास में एक ऐसे आदमी को लेकर आया हूँ जो हीरे और सोने के बिस्किट बाजार से कम दाम में बेच रहा है। अरे वाह! आज के जमाने में खाने के बिस्किट महंगे होते जा रहे हैं और सोने के सस्ते। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो। ये माल तुम्हें कहां से मिला? जेके साहब, आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि ये माल मुझे कहां से मिला। आपको माल लेना है तो लीजिए, वरना मैं चला। बेवकूफ, मेरा माल चुरा के मुझे ही बेच रहा है। ये देखिए, लिखा है ना जेके? और मैं हूं जेके, मैं। और इस माल की कीमत मैं पहले ही दे चुका हूं। इसलिए मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि ये माल तेरे पास कैसे आया। बोल बोल, तूने चुराया है ना माल? ये नहीं 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 नहीं, बता फिर किसने चुराया है? बता दूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। और नहीं बताएगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मत मारो। बता, ये सोना तुझे कहां से मिला? अब बता। उसका नाम शंकर है। शंकर? शंकर, आज के दिन तेरे चेहरे पर सुख भी अजीब सा होता है और दुख भी। हाँ बिजली, सुख इस बात का है कि माँ को दिया हुआ वचन निभा रहा हूं, और दुख इस बात का है कि आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मैं जानती हूँ शंकर, आज तेरी माँ की बरसी है और आज के दिन खास तौर पर तू अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाता है। हाँ, ताकि मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले। शराब की बोतल पर हराम की बोटी खाने वालों, तूने गोली रोटी पर नहीं, इन गरीबों पर चलाई है। जा, भूख में जलते हुए किसी गरीब के पेट से पूछ कि रोटी की कीमत क्या होती है। पसीना बहाने वाले किसी मजदूर से पूछ कि रोटी की कीमत क्या होती है। औलाद को जिंदा रखने के लिए अपना खून बेच देने वाली मां से पूछ कि रोटी की कीमत क्या होती है। अरे जिंदगी दफन हो जाती जमीन में तब जाकर पैदा होती है रोटी। और हम अपनी रोटी पैदा करने के लिए जेके साहब के कहने पर तुम्हें मारने आए हैं। अरे देखते क्या हो, गरीब के पेट पर गोली चलाने वाले को छोड़ने का नहीं, तोड़ के रख दो इन कमीनों को।
कहाँ गए? जेके साहब, जेके साहब, जेके साहब, जेके साहब, जेके क्या है साहब? ये देखो, मैंने तुम्हें शंकर को मारने के लिए भेजा था और तुम सब लोग मार खा के आ गए। मेरी बात तो सुनिए जेके साहब, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। चुप। जेके तूने शंकर को मारने के लिए ऐसे कुत्तों को भेजा जिन्हें भौंकना तक आता नहीं तो काटेंगे क्या? एक तो तूने जेके का माल लूटा है और दूसरा मेरे आदमियों को मारा है। तेरे कुत्तों ने जिन गरीबों के मुंह से निवाला छीना है उन गरीबों की मार पड़ी है उन्हें। मेरा हाथ उठ जाता तो सब के सब इस दुनिया से मिट जाते। आइंदा अगर तूने मेरा माल लूटने की कोशिश की तो ऊपर तो तुझे मैं पहुंचाऊंगा। मैं जब तक तेरे जैसा कुत्ता गरीबों की रोटी अपनी तिजोरी में बंद करता रहेगा शंकर उसका ताला तोड़ता रहेगा। और यह बात तो भूलना नहीं। ताला? शंकर ने तो कभी अपने घर में ताला नहीं लगाया। ए बिजली, मेरे घर को ताला लगाकर तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तेरे दिल का ताला खोलने को ट्राई मारती हूँ रे। और दिल का ताला खोलने को चाबी का दिल के पास रहना बहुत जरूरी है रे। चल निकाल चाबी। जब तक तू बिजली से प्यार नहीं जताएगा ना, बिजली तुझे चाबी कभी नहीं देगी। ए! बिजली, मैं सोच रहा था जब आसमान में बिजली कड़केगी तो तूफानी बारिश आएगी, तो बारिश की बूंदें तेरे काले बालों पर मोतियों की तरह चमकेगी और मैं उन मोतियों को अपने हाथों से चूमूंगा तो तेरे गालों का रंग हो जाएगा गुलाबी, तेरी आंखें हो जाएगी शराबी और मेरी निकल जाएगी चाबी। अगर फिर तूने मेरे घर को ताला लगाया ना तो मैं तेरा ये हाथ तोड़ दूंगा। क्या? तू हाथ तोड़ेगा? मेरा हाथ तोड़ेगा? शर्म नहीं आती? अरे जो हाथ हाथ में लेकर घूमने लायक हो तू उसको तोड़ेगा? अक्खा बॉम्बे के लड़के लोग अपना अपना गर्लफ्रेंड लेके संडे मनाता है, जो जाता है, चौपाटी घूमता है, और तू? वो लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड लेकर घूमने जाते हैं, तेरे जैसे मर्द के साथ नहीं, समझी? क्या बोला? मैं मर्द लगती हूँ? तेरा सारा डिपार्टमेंट औरत का है लेकिन स्टाइल ना एकदम मर्द का। अरे औरत तो वो होती है जिसकी आंखों में शर्म हो, माथे पर बिंदिया हो, हाथों में चूड़ियां हो और पांव में पायल हो, समझी? चल हट। यह है उस मंगलसूत्र की कीमत जो आज से 20 साल पहले एक मजबूर औरत ने आपके पास गिरवी रखा था। क्या नाम था उसका? मिसेस माथुर। और मैं उनका बदनसीब बेटा हूं। कौन है तू? शायद तुझे याद होगा आज से 20 साल पहले तू एक औरत के हाथ से पैसे छीनकर भागा था। इसी जगह उसके साथ एक बच्चा था लेकिन उस वक्त उस बच्चे के हाथ तुझ तक ना पहुंच सके, मगर आज
ले जाओ इसे, चल अंदर, इसे हॉस्पिटल ले चलो। मॉर्निंग सर। मुजरिम शंकर कौन सी सेल में है? वो सामने वाली सेल में। अरे बेटा देखना, इस दफा भी हम तेरा बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाएंगे कि बस इतना बड़ा केक लाएंगे, इतना बड़ा। पिताजी, रुक जा शंकर। किसके गले लगने जा रहा है तू? एक बाप के या एक पुलिस ऑफिसर के, जिसने अपने कानून की खातिर अपने बीवी बच्चे की भी परवाह नहीं की। उसके सीने से लगकर पल भर की खुशी तो तुझे मिलेगी, लेकिन तेरी यही खुशी तेरे बाप की मौत का कारण बन जाएगी। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा एक चोर है, गुनहगार मुजरिम है, तो वो तुझे हमेशा के लिए बंद कर देगा। फिर तेरे मासूम बच्चों का क्या होगा? मां को दिए हुए वचन का क्या होगा? वो हमेशा खुशियों को बांटता आया है और गम को अपने सीने में दबाता आया है। आज भी तुझे खुशियों की कुर्बानी देनी होगी शंकर, खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। तुमने डिसोजा को इतना मारा कि वो अभी तक अस्पताल में बेहोश पड़ा है। उसका मर जाना ही अच्छा था, जिसकी वजह से मेरी मां की जान गई थी। तुम्हारी मां? हाँ, मेरी मां। बरसों पहले सब कुछ खत्म होने के बाद मुझे खाना खिलाने के लिए मेरी मां मंगलसूत्र गिरवी रखने गई। ये कमीना मेरी मां के हाथों से पैसे छीनकर भाग गया। मां मुझे खाना ना खिला पाई। 2 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया था साहब। उस दिन भी मैंने कुछ नहीं खाया, बल्कि भूख से रोता रहा। आज अगर पुलिस वहां ना आती तो वो सलाह मेरे हाथों से आज खत्म हो जाता। हाँ, सब खत्म हो जाता। वो तो खत्म हो जाता, लेकिन खून के जुर्म में तुम फांसी पर चढ़ जाते। परवाह नहीं कमिश्नर साहब, लेकिन जब तक जीऊंगा डिसूजा जैसे कमीने को इस धरती से मिटाता रहूंगा, ताकि फिर कभी किसी मां को उसके बेटे की रोटी की कीमत अपने खून से चुकानी ना पड़े। अगर संसार में यही होता रहा तो तलवार के बदले तलवार चलेगी और ये सारा संसार खून में डूब जाएगा। और फिर मुजरिम को मारकर तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जब आपका कानून एक भूखे को रोटी नहीं दे सकता, तो मैं भी एक रोटी छीनने वाले को उसे जीने का हक नहीं दूंगा। इसीलिए तुम इन सलाखों के पीछे बंद हो और बंद ही रहोगे।